स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर खेती क्लासेस बाय प्रिया मैम पर, जहां पर मैं प्रिया मैम आपको नए नए टॉपिक जो मैथ्स और अकाउंट से रिलेटेड हैं उनके बारे में बताती हूँ। आज का हमारा टॉपिक 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। अभी लास्ट एग्जाम का टाइम आ चुका है, दिसंबर सेशन चल रहा है, तो अब जो वीडियोस है वो आगे वाले हम जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसके पर्पज के लिए एक वीडियो बनाएंगे, जहाँ पर आपको 10th और 12th के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करनी है। अब आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास स्टूडेंट के लिए है। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक में जो हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होते हैं ये मैं सेपरेट इनका वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें, जहाँ पे आपको इनके सारे सब चीज़ के फॉर्मेट अवेलेबल हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जो फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स होते हैं उसका पहला अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, या हम बोल सकते हैं व्यापार खाता। हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग वीडियो में बना दूंगी, अभी हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो ये एक ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट्स में होता क्या है, ओवरऑल हम जितने भी हमारी चीज़ें प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं उनकी एंट्रीज पे हम करते हैं जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है ओवरऑल, जैसे कि जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि मुझे एक शर्ट बनानी, उस शर्ट को बनाने में डायरेक्ट रूप से क्या लगेगा, हमारा धागा लगेगा, है ना। तो डायरेक्ट कपड़े का मटेरियल हो गया, धागा हो गया, बटन हो गया, लेकिन उसका पैकेजिंग वगैरह ये सब इनडायरेक्टली हो गया, मतलब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी आपके खर्च होते हैं, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब समझा कि ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री किसकी होती है। अब हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ओपनिंग स्टॉक आपका जो साल भर मतलब जो 1 अप्रैल को है, आप सभी को तो पता होगा फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो होता है 1 अप्रैल, यानी जो हमारे गोदाम में 1 अप्रैल को रखा उसकी एंट्री हम इसमें करते हैं। उसके बाद जो हमने सामान परचेज किया है वो यहाँ लिखा जाता है, जिसमें से परचेज रिटर्न को हटाया जाता है। उसके बाद जो अमाउंट आता है वो हम अमाउंट वाले कॉलम में। कैरेज इनवर्ड, कैरेज का मतलब एक तरीके से भाड़ा होता है कि सामान को जो हमारा प्रोडक्शन जिससे होना है उस सामान को लाने जो था परचेज के जितना भाड़े होते हैं वो कैरेज इनवर्ड है। आउटवर्ड हम प्रॉफिट एंड लॉस में। प्राइस यानी आपको यदि कोई ये भी तरीके का खर्चा होता है, जैसे किसी चीज़ को लाना ले जाना है होता है। ऑक्ट्राई आपकी प्रोडक्शन पर जो टैक्स लगाए जाते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स है, उसके बाद वेजेस आता है। वेजेस और कस्टम ड्यूटी, वेजेस मजदूरी होती है जो हम अपने वर्कर्स को देते हैं। कस्टम ड्यूटी एक तरीके का टैक्स होता है जो हमें सरकार को क्या करना होता है, पे करना होता है। इसके बाद पावर, फ्यूल और लाइटिंग, यानी जो प्रोडक्शन में हमारा पावर लगा, फ्यूल लगा, लाइटिंग जो लाइट्स वगैरह लगी उसका खर्चा है। इसके बाद हम आते हैं अपने साइड यानी कि क्रेडिट साइड। बाय सेल, सेल यहाँ हमारा सेल में से सेल रिटर्न घटाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो ओवरऑल हम लिखते हैं वो लेंगे। बाय ग्रॉस लॉस, यानी हमें जो लॉसेस होते हैं वो लॉस और प्रॉफिट कैसा आता है वो समझना है। यहाँ का टोटल मान लो मेरा 2000 आया और यहाँ का टोटल मान लो मेरा 3000 आया,
अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज की वीडियो